अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। तो क्या दीप उत्सव में भी आज शामिल हो सकते हैं? तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। प्रकाश पर्व दीपावली देश भर में मनाई गई, लेकिन चर्चा अयोध्या की हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हर बार की तरह इस बार भी दीपावली मनाने के लिए जाते हैं और एक भाषण देते हैं, क्योंकि अब बिना भाषण के कोई त्योहार भी कहां मनाया जाता है अगर आप बड़े पद पर हैं तो। हालांकि इस बार अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला। तो क्या दीप उत्सव में भी आज शामिल हो सकते हैं? तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो। शायद परंपरा ये रही है कि अयोध्या में जो दीपोत्सव होगा वहां उनके जनप्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि तो चुने नहीं गए। समाजवादी पार्टी के पीडीए के नायक बनकर उभरे अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के यानी अयोध्या के सांसद चुने गए, और इसलिए यह पता चला कि उन्हें इस महोत्सव में, दीपोत्सव में शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने बात कही कि अभी तक मुझे कुछ सूचना ही नहीं है, जाएंगे हम, क्योंकि हम अयोध्या के लोगों के साथ दीपावली मनाएंगे। मैं तो जा रहा हूं भैया, मैं तो जा रहा हूं 3-4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। दीपों का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश फिर से की गई, लेकिन इस बार एहतियात बरता गया कि दीपोत्सव के बाद जो सरसों का तेल बच जाता है उसे गरीब भूखे लोग दियों से निकाल कर अपने बर्तन में इकट्ठा करके घर खाना बनाने के लिए तो नहीं ले जा रहे, बयान तो नहीं दे रहे, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें तो वायरल नहीं हो रही, वीडियो तो वायरल नहीं हुई, जैसा पिछली कई बार हुआ। इसलिए इस बार क्या किया गया कि सफाई कर्मचारियों को लगाकर झाड़ू से बुहार दिया गया महोत्सव पूरा होने के बाद। यानी एहतियात काफी बरती गई कि अयोध्या की चर्चा किस रूप में हो यह नियंत्रित रहे। लेकिन इस बार 2 वजहों से अयोध्या की दीपोत्सव की फिर से चर्चा हो गई। पहली चर्चा इस बात की हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के भाषण पर अखिलेश यादव के पीडीए का दबाव दिखाई पड़ रहा है क्या? और दूसरी चर्चा कि योगी आदित्यनाथ ने दलित बस्ती को हरिजन बस्ती कह दिया, जिसको लेकर खासा आक्रोश सुनाई पड़ रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूरी है। तो सबसे पहले फिर से योगी आदित्यनाथ का वह वक्तव्य सुनिए। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस समय पूरे देश में बंटेंगे तो कटेंगे इसके नायक के रूप में देखे जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीर बयान दिया। यह नारा एक लेबोरेटरी में तैयार किया गया और उनका इशारा आरएसएस की तरफ है। लैब में एक नारा तैयार किया गया और देखा गया कि इस नारे का सबसे वाजिब स्रोत क्या हो सकता है, जो जिसकी भाषा भी ऐसी हो, इतनी ही हिंसक हो, मैच करे, उसका तेवर भी, उसकी शैली भी। और इसके लिए सबसे पात्र व्यक्ति निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। फिर मोदी जी तक ये नारा पहुंचा। आजकल तो टकराव है ना लखनऊ और दिल्ली में, तो मोदी जी ने भी कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सुना ही होगा आपने। फिर आरएसएस तक ये नारा पहुंचा और वो भी इसके प्रकारांतर से समर्थन में दिखा।
जब देश में इसका प्रतिपक्षी विमर्श शुरू हुआ, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए के लोग बटेंगे तो पिटेंगे। फिर समाजवादी पार्टी के सामने एक और स्लोगन आया, राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि बांटने वाले ही ये बात कर रहे हैं। सपा के कार्यालय के सामने पोस्टर भी लगा कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह से एक विमर्श खड़ा हो गया। हमने भी ये कहा कि जाति जनगणना से जोड़ेंगे तो जीतेंगे। इस तरह से ये विमर्श पूरे देश में खड़ा हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या में भाषण दे रहे हैं तो वो गिनवा रहे हैं। 2 भाषण हुए उनके, एक दिन छोटी दीपावली कह लीजिए या एक दिन उसके बाद 2 दिन हुआ, दोनों दिन भाषण हुआ प्रॉपर। और भाषण पूरा सुन करके आपको यह सोचना है कि वो राजनीतिक भाषण है या एक धार्मिक भाषण है या एक सांस्कृतिक भाषण है। ऐसा लगता है कि अब हर चीज चुनाव के हिसाब से बोली जा रही, इसलिए फिर से बटेंगे वाली भाषा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कोई जाति में बांट रहा, कोई धर्म में बांट रहा, कौन बांट रहा? आज तक इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। इस देश को जाति में किसने बांटा योगी जी? हम भी तो बार बार जानना चाह रहे हैं। और जाति जनगणना करा करके जो पिछड़ गया उसको उसके हिस्से का हक अधिकार दे दिया जाए, अवैध कब्जा कोई और जाति के लोग न करें, समानता आ जाए जाति व्यवस्था में, ताकि धीरे धीरे जाति व्यवस्था खत्म होने की दिशा में चलने लगे। लेकिन खत्म करने के लिए पहले बराबरी तो चाहिए। तो जाति जनगणना के विरोधी आप लोग, जाति व्यवस्था बनाने वाला खेमा आपकी तरफ, फिर बांट कौन रहा है जाति के नाम पर? और धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है, ये तो इस समय किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। भारत का संविधान जोड़ता है और आपकी भाषा तोड़ती है। जैसे हिंदू होने का पूरा विमर्श जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, क्या वो संविधान सम्मत है? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया अयोध्या में, वो सीधे राजनीतिक बयान था। और जिस बिंदु पर मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के पीडीए का दबाव दिखाई दे रहा है, वो यहां सुनिए। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। अब आपने गौर से सुना, अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। अब मेरा एक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से कि अयोध्या को क्या साबित करना है? एक शहर जिसकी पहचान है, शानदार पहचान है, बुद्ध से लेकर राम तक उसकी यात्रा है। हालांकि अब उसकी पहचान आप बनाना चाहते हैं एक खास मकसद से। फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अयोध्या को क्या साबित करना है? अगला वाक्य फिर से गौर से सुनिए। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। किस अभिशाप से निकलना होगा योगी जी? और सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? मंदिर बन गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी इसी बात को कन्विंस करने में लगे हैं कि वो मंदिर बनाने में भाजपा की भूमिका है। अब किसकी कितनी भूमिका है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। जब चीफ जस्टिस कहने लगे कि मैं निर्णय लिखने वाली टीम में जब था तो उस समय मैं भगवान को याद कर रहा था। एक दूसरे सदस्य हैं, वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हो गए हैं जो इस निर्णय में शामिल थे। लेकिन वैधानिक रूप से तो ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना। भाजपा प्रकारांतर से क्रेडिट लेती ही रहती। बन गया मंदिर, विवाद लगभग खत्म हो चुका है, फिर सीता की अग्नि परीक्षा खत्म क्यों नहीं हुई? और कौन सा अभिशाप है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे? अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना होगा और अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। अयोध्या वासी आगे हैं योगी जी। वो अपने जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं तो वो सवाल पूछ रहे हैं,
उन्होंने पूछा कि जब उनसे जमीन खरीदी गई तो सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा, और जब उन्होंने जमीन बेच दी तो सर्किल रेट बढ़ भी गया ताकि अपने चहेते को ज्यादा दाम दे दिया जाए। गांव की तरफ से रेल ट्रैक घुमा दिया गया, सड़क धंस गई। कितना अयोध्यावासी बोले, अयोध्यावासी अपने दिल में राम को रखता होगा। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए, महात्मा कबीर कह गए। लेकिन फिर से मैं जाते जाते आपसे पूछ रहा हूं कि ये अयोध्या वासियों को क्या साबित करना है। मैं बताऊं क्या साबित करना है? चुनाव, मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी अयोध्या हार गई 2024 के आम चुनाव में, और मिल्कीपुर का चुनाव उपचुनाव विधानसभा का अभी नहीं करवाया जा रहा। क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्योंकि अभी अग्नि परीक्षा बची है, अयोध्या को साबित करना बचा है। क्या यह बयान ये नहीं दर्शाता कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक बयान कतई नहीं है, यह एक राजनीतिक बयान है जो पीडीए के दबाव में दिया जा रहा है। और इसी दबाव में एक दिन हरिजन शब्द निकल गया। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। सुनिएगा कैसे अभी भी सहानुभूति जताई जा रही है दलित परिवार के बीच जाने, उस बस्ती में जाने पर। लेकिन आज तक उन्हें विमर्श का यह सबक नहीं पता कि एक भी एंटी कास्ट मूवमेंट का व्यक्ति, एक भी सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति, वैचारिक रूप से सजग और स्पष्ट व्यक्ति हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। आप कभी भी हम जैसे लोगों को सुने होंगे तो एक बार भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह कितना दिक्कत तलब शब्द है। 1932 के पूना पैक्ट के बाद 1933 में 3 भाषाओं में मोहनदास करमचंद गांधी एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम हरिजन होता है। दरअसल वो अछूत समुदाय को बराबरी में लाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पर गहरा सवाल खड़ा करते हैं और वो वहां भी पूछते हैं कि अगर दलित यानी अस्पृश्य जो लोग हैं वो हरिजन हैं तो बाकी लोग किसके जन हैं। बाद के दिनों में बसपा प्रमुख मायावती जी का एक बयान बड़ा चर्चित हुआ कि 1977 में जब दिल्ली में कुछ लोग सम्मेलन में बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो बकौल मायावती जी उन्होंने कहा कि अगर हम हरिजन हैं तो बाकी लोग क्या किसी शैतान के जन हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हरि का अर्थ भगवान, और भगवान के लोग ही भगवान के मंदिर में जाने से रोके गए, तालाब में पानी पीने से रोके गए, इंटरव्यू में अब नंबर उनको कम दिए जा रहे, उनके लिए लिटरल एंट्री लाई जा रही, उनको यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं बनाया जा रहा, उनको राष्ट्रपति बनाने के बाद मंदिर नहीं घुसने दिया जा रहा, मूछ रखने पर आज भी मारा जा रहा, घोड़ी चढ़ने पर आज भी मारा जा रहा, जाति सूचक गालियां आज भी दी जा रही, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार आज भी हो रहा। बदला क्या फिर? अगर वो हरिजन थे तो हरि सामने उनके मटे हुए। योगी जी का वो बयान याद है ना, भगवान भी उस जाति में अवतार लेते हैं जिसमें मैंने अवतार लिया। आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। अस्पृश्य समाज, इस देश का वंचित शोषित शेड्यूल कास्ट का समाज जब बाबा साहब अंबेडकर को अपना नायक मानता है तो वो हरिजन अपने को नहीं कहलाता, वो पॉलिटिकल टर्म में दलित कहलाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में शेड्यूल कास्ट कहलाता है, जिसको आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक विमर्श ऐसा था जिसमें योगी आदित्यनाथ बुरी तरह घिर गए, और बुरी तरह घिरने के बाद यह बात साफ है कि अभी भी उनके दिल में जातिवाद का बोलबाला इतना कायम है कि वो उस बस्ती में जा करके कैसे एहसान जताना चाह रहे हैं। ये बात बताने की नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के शिकार जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें दलित यानी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को रिजर्वेशन पूरा नहीं मिला जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिया। सरकार आपकी,
घोटाला आपने किया, पहले आप मानने से मना किए, फिर चुनाव के दबाव में माने, उसके बाद जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे उनको आपने लाठियां मारी, मुकदमे किए, जेल भेजे। आज भी वो दीपावली मनाते हुए आपसे अपील कर रहे हैं कि उनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से दिया हुआ हक एक वैकेंसी में आप दे नहीं पाए, और आप एहसान जताने के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। ये नया भारत है जो आपके झोल को पहचान लेता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक दिया तथागत बुद्ध के अप दीपोभव के नाम, एक दिया अंधेरों के खिलाफ रोशनी के नाम, एक दिया पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ तर्क विवेक और वैज्ञानिकता के नाम, एक दिया जाति धर्म भाषा लैंगिक आधार पर गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी के नाम, एक दिया मोहब्बत के नाम, एक दिया मानवता के नाम। शुक्रिया।